नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग नवाट एग्जाम में आए हुए सेकंड शिफ्ट के कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस डोमेन नेम सिस्टम्स से पूछा गया था। डोमेन नेम सिस्टम्स में डोमेन का जो है एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है जल्दीबाजी में तो ऐसा वो लैंग्वेज एरर हो और सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं, बट हाँ ये इतना गारंटी है कि यही क्वेश्चंस थे और यही आंसर अप्रॉक्स में मैं अपने लेवल से इसको सर्च करके आप लोग को आंसर देने का कोशिश किया हूँ। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग हमको मेल के जरिए बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर दूंगा। तो चलिए सेशंस की शुरुआत करते हैं। पहला डीएनएस डोमेन नेम हायरार्की हैज मल्टीपल लेवल फ्रॉम 0 टू कितना होता है, तो ये 0 टू 127 होता है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन IPv4 का मिनिमम लेंथ कितना है, तो इसका मिनिमम साइज 20 बाइट्स है और मैक्सिमम 6553। थर्ड क्वेश्चन वेरियस फाइल ऑपरेशंस कॉल टू रिपोजिशंस द फाइल पॉइंटर फ्रॉम करंट टू स्पेसिफिक फाइल। उसको करंट टू स्पेसिफिक फाइल को रिपोजिशंस करने के लिए कौन सा ऑपरेशंस किया जाता है, इसका ऑप्शंस होगा रिपोजिशंस और सीक ऑपरेशंस, क्योंकि इसी में आप करंट पोजीशन से एक स्पेसिफिक पोजीशन पे फाइल को कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्रो इन MS Excel we can stop the constant screen flicker associated with the recorded macro and speed up to the macro executions। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, तो वो ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं हो, बट जो क्वेश्चंस था इसी टाइप का क्वेश्चन था जो पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी को पता होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ईमेल का करेक्ट फॉर्म, तो ये तो सब लोगों को पता है कि ईमेल का करेक्ट फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल प्रोटोकॉल, ईमेल का क्या प्रोटोकॉल होता है, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही है अप्रॉक्सिमेट, बस एक मेमोरी बेस्ड मैं आपको देने का कोशिश किया हूँ। तो ईमेल का प्रोटोकॉल होता है IMAP, ये ऑप्शंस में वहां पे अवेलेबल था, आपको यही टिक करना था। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। सेवेंथ क्वेश्चन which protocols define a set of rules for communications between client and server by communications mechanism over a chat room। ये आपको कौन सा प्रोटोकॉल्स इसको डिफाइन करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट और सर्वर के बीच में चैट रूम में, तो इसका आंसर होगा TCP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डीवीडी का फुल फॉर्म, तो ये तो सबको पता होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नाइन्थ क्वेश्चन, एक नाइन्थ क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था कि द होम टैब कैन नॉट टास्क विंडोज 10। विंडोज 10 में जो होम टैब होता है, जो टैब आप खोलते हो होम टैब होता है, वो कौन सा टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, बेसिक कंफ्यूजिंग टाइप का। तो किसी को याद होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाद में इसको अपडेट कर दूंगा PDF देने के टाइम। ALU and interconnecting BUS are collectively referred to as the, इस दोनों को कलेक्टिवली रेफर्ड क्या किया जाता है, तो इसका आंसर होता है डाटा पाथ। 11th क्वेश्चन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्ड टू पुटिंग डाटा ऑफ वेरियस इनपुट और आउटपुट जॉब्स इन ए बफर, इसको क्या बोलते हैं। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स रेफर्ड टू पुटिंग डाटा ऑफ वेरियस इनपुट और आउटपुट जॉब्स इन ए बफर, इसको स्पूलिंग बोलते हैं। स्पूलिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा काम होता है, एक ऐसा फंक्शन है जिसके जरिए आप रेफर कर सकते हो पुटिंग डाटा ऑफ वेरियस इनपुट्स एंड आउटपुट्स में स्पूलिंग के जरिए, इसका आंसर स्पूलिंग होता। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। थर्ड डिजिटल सिस्टम का कौन एक एडवांटेज नहीं है, तो उसमें बहुत सारे आंसर दिए हुए थे, आंसर के ऑप्शंस दिए हुए थे, आपको एक टिक करना था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर डेवलप्ड बाय विच टेक्नोलॉजी, तो एक चार्ट आता है, बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इस टाइप से दिया हुआ है। तो आपको वो करना हुआ था कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर डेवलप्ड बाय विच टेक्नोलॉजी,
तो इसका आंसर होता है इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स in place of transistor in integrated circuits. 15th, converting ciphertext into plain text. तो इसका आंसर क्या होता? तो इसका आंसर होगा डिक्रिप्शन. डिक्रिप्शन सिफर टेक्स्ट इंटू प्लेन टेक्स्ट इसको करते हैं डिक्रिप्शन के जरिए. नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड था एक, उसमें बहुत सारे दिए हुए थे कि उसको वायरस अटैक करता है कि नहीं करता है, उसको आप टच कर सकते हो कि नहीं टच कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन था. तो एक कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर था. 17 अल्ट प्लस डॉन MS एक्सेल 2013 में क्या चीज के लिए यूज होता है? तो देखिए अल्ट प्लस पेज डॉन जो है तो स्विचेज बिटवीन वर्क टैप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसके लिए यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर. The process moved temporarily out of the main memory to secondary storage and make that memory available for another process. इसको क्या बोलते हैं? इसको स्वैपिंग बोलते हैं. स्वैपिंग में मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में आप टेम्पोरली फाइल को मूव कर सकते हो. इसको स्वैपिंग बोलते हैं. देखिए स्वैपिंग इज ए मैकेनिज्म इन विच ए प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड टेम्पोरली आउट ऑफ मेन मेमोरी टू सेकेंडरी स्टोरेज. इसको स्वैपिंग बोलते हैं. 19th क्वेश्चन. ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर डायरेक्टली. इसको वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि आप डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं होते हो? इसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलते हैं. इसका आंसर होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स. 20 फाइंड एंड रिप्लेस इन MS वर्ड 2013. इसमें कौन से कमांड का यूज करते हैं? तो इसमें हम लोग Ctrl+H का यूज करते हैं. ठीक है. और इस तरह से जो यूज करते होंगे MS वर्ड उन्हें पता होगा कि यह कैसे किया जाता है. तो 3 इडियट्स में भी इसको दिखाया गया था. तो चलिए आगे करते हैं. हाँ, तो इसी के साथ कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस का एक मेमोरी बेस्ड आपको देने का कोशिश किया गया है. तो इसी के साथ अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए. थैंक्स फॉर लिसनिंग. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.